डक्की भाई ने बनाया जायंट फ्लैग। डक्की भाई और असद बातें करते हुए जा रहे थे। अबे यार असद 14 अगस्त आने में कुछ ही दिन रह गए हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ इस बार 14 अगस्त का प्लान कुछ स्पेशल होना चाहिए भाई, कुछ जरा हटके होना चाहिए भाई। ऐसा शुगल मेला होना चाहिए कि मुकाबला हम ही जीते भाई। तभी उन्हें सामने बगैर साइलेंसर के एक बाइक आती दिखाई दी। अरे अरे अरे, ये इकबाल के शहीनों के काम देख लो, कितने जोशो खरोश से 14 अगस्त मना रहे हैं। डक्की भाई ने बाइक को रोक लिया और बोले, अरे हाय 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 हाय, वो कौन सी घड़ी थी जब इकबाल ने तुम जैसों को शहीद कह दिया था भाई। तेरे जैसे लड़के सारा कुछ रख लेते हैं, बस माँ बाप का मान नहीं रखते यार। नहीं तो मुझे ये बता के कहाँ लिखा है कि 14 अगस्त पे बगैर साइलेंसर वाली बाइक चलाकर लोगों के कानों से आइसक्रीम निकालने से ही आजादी मनाई जाती है भाई। डक्की भाई अभी उससे बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर चौधरी साहब भी आ गए। खैर ते है डक्की पुत्र, की रोला चल रहा है? बस चौधरी साहब इस चुचुंदर की तबीयत साफ कर रहा हूँ यार, अभी इसको कैप्सूल देता हूँ मैं बड़े लेवल का। वाह डक्की पुत्र वाह, ऐ केड़ी तबीयत है डक्की पुत्र, जेड़ी दवाई तो बगैर ठीक होन दी है। तभी वो बाइक वाला चौधरी साहब और डक्की भाई को बातें करता देखकर वहाँ से निकल गया। बाइक का शोर सुनकर चौधरी साहब बोले, फिटे मुंह, ये बाइक का फटा स्पीकर सुन सुन कर 14 अगस्त तक कानों का सत्यानाश हो जाना है। वो तीनों चलते चलते कैफे पहुंच गए। और वहां बैठ गए। मौला खुश रखे ते मैं फिर की कह रहा सी। मौला खुश रखे है ते सानू भी नहीं पता कि तुसी की कह रहे सी। डक्की भाई किसी सोच में गुम था कि चौधरी साहब बोले, ओ डक्की पुत्र, तू लामा इकबाल बनया की सोच रहा है? कौन मैं? ओ तू हैरान ते एंजो होंदे हैं जिवें किसी बेवकूफ नू अकल दी गल पुछ ली होवे। चौधरी साहब की बात सुनकर वो सब हंस पड़े। चौधरी साहब 14 अगस्त की तकरीब के लिए बड़ा लेवल का आइडिया है मेरे पास, बड़ा शुगल हो जाना है और कंपटीशन भी हम ही जीतेंगे भाई, देख लेना आप, चस आ जानी है। डक्की भाई से प्लान सुनने के बाद चौधरी साहब बोले, ओ वेल डन, जबरदस्त, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए हमारे प्लान की। चौधरी साहब को ये पता नहीं था कि उनके पीछे बैठे एहसन और असलम सारी बातें सुन चुके थे। हेलो जी, क्या हाल है जी सबके? आए हाय हाय हाय, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है भाई। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त आने वाली है, तो आपके भाई ने बहुत स्पेशल प्लान किया हुआ है भाई। क्या प्लान है ये जानने के लिए स्टोरी को एंड तक लाजमी देखना, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। डक्की भाई और असद आज सुबह से ही काम में मसरूफ थे। अबे यार असद, आज रोटी नहीं खाई क्या? मेरे यार जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, फटाफट हाथ चलाओ भाई। अरे उस्ताद तू फिक्र ही न कर, आज सारा काम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तू वो कैंची पकड़ा मुझे जल्दी से। दूसरी तरफ एहसन और असलम ने सारा प्लान अपने गांव के सरदार को जाकर बता दिया, जिसे सुनने के बाद वो बोला, शाबाश जवानों, ऐसे ही उन पर नजर रखो, इस बार मुकाबला हर हाल में हमने जीतना है। सरदार साहब, अब आगे क्या करना है? तुम लोगों का अगला काम है उनका झंडा चुराना, लेकिन उस झंडे को चोरी करते वक्त कोई और झंडा उसकी जगह पे रख देना। लेकिन वो किस लिए सरदार साहब? मैं चाहता हूँ कि उन्हें तकरीब में आकर ही पता चले कि झंडा चोरी हो चुका है। वाह भाई वाह, मजा आ गया प्लान सुनकर सरदार साहब। ना ना ना, असली मजा तो तब आएगा जब तकरीब में चौधरी और उनके चमचों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। शाम हुई तो डक्की भाई और असद काम से थक हार के बड़े मजे से सो रहे थे कि उनके घर चोर दाखिल हुए।
अबे यार झंडा पड़ा कहाँ होगा? अरे पागल, चुपचाप कमरे में चलो, वहीं पड़ा होगा। उन्हें कमरे में टेबल पे रखा झंडा मिल गया था। वो अपना काम खत्म करके वापस आ गए थे। The next day. सीन कुछ यूं है कि भाई हम लोगों ने बहुत ही बड़ा फ्लैग बनाया था, जिसे आज हम अपने गांव की तरफ से रिप्रेजेंट करना है। भाई लेवल हो जाना है आज तो। आप लोग बस देखते जाओगे आपके भाई का क्या कमाल है। गांव में चौधरी साहब ने तकरीब का इंतजाम करवाया था। सब लोग आ चुके थे। डक्की भाई भी हाथ में फोल्ड किया फ्लैग पकड़े खड़े थे। ओ डक्की पुत्र की सूरत हाल है। हौसला रखें चौधरी साहब, हमारे जैसा फ्लैग कोई भी नहीं बना सकता भाई। लेवल का शुगल होगा भाई। लोग स्टेज पर आकर अपने अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ऑडियंस को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अब बारी आ चुकी थी सरदार साहब के चमचों की। प्यारी ऑडियंस, आज हम आप लोगों को एक शाहकार दिखाएंगे। ये फ्लैग बहुत बड़ा है और हमने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। जब फ्लैग को खोलकर लोगों को दिखाया गया तो वो फ्लैग की बजाय ग्रीन और व्हाइट एक खाली कपड़ा था। सब ऑडियंस हंसने लगी। ओए बगैर तो जलील करा दिता जे। ऑडियंस अभी तक हंस रही थी। अब बारी थी डक्की भाई और असद की। आए हाय, तो मेरी प्यारी ऑडियंस, आपका भाई डक्की भाई एक शानदार फ्लैग लेकर हाजिर है भाई। असद और डक्की भाई ने फोल्ड किया हुआ फ्लैग खोलकर जब ऑडियंस को दिखाया इतना बड़ा जॉइंट फ्लैग देखकर हैरान रह गए। और खुशी से तालियां बजाने लगे। तकरीब खत्म होने के बाद डक्की भाई और असद सरदार के पास आए। सरदार साहब, ये सड़े हुए बैंगन जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हैं भाई? Flashback. एहसन और असलम छुपकर खड़े बातें कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि डक्की भाई का झंडा कैसे चुराया जाए। परेशान क्यों होता है, कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। डक्की भाई उनके पीछे खड़े सारी बातें सुन चुके थे। और घर वापस आकर असली फ्लैग की जगह एक ग्रीन व्हाइट कपड़ा फोल्ड करके रख दिया, जो बाहर से देखने में बिल्कुल एक फ्लैग लग रहा था। सरदार साहब, तो फिर कैसा लगा हमारा मजाक भाई? भाई चासा आ गई आज तो तकरीब में भाई। सरदार साहब पोल खुलने पर शर्मिंदा हो गए थे, जबकि आज का मुकाबला एक बार फिर चौधरी साहब जीत चुके थे।